भाई सोरेन जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मंत्री आलमगीर आलम साहब, इसी एरिया के रहने वाले स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर रामेश्वर जी, हेल्थ मिनिस्टर बन्ना गुप्ता जी, हमारे आरजेडी से मंत्री बोक्ता जी, आरजेडी के विधायक साथी, कांग्रेस के विधायक, मंच पर बैठे हुए सारे पदाधिकारी, हमारे जिला सदर सुखेर जी और चेतू जी और बाकी पार्टियों के हमारे रहनुमा, आप सब लोग, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। काफी देर से, काफी की धूप में आप 12 बजे से यहाँ बैठे करता है, इस तपती धूप में जो आप लोग अपने सुनने के लिए इतनी देर खड़े रहे, तो इच्छा है आपकी कि देश में बदलाव लाया जाए। यहां पर पूरे 3 घंटे से मैंने सुना सारे सीनियर लीडर्स को, बहुत सारी पॉलिटिकल इन्होंने बातें रखी, विरोधियों के बारे में, देश के बारे में, सरकारों के बारे में, रियासती सरकार के कार्यक्रमों के बारे में, जो अच्छे काम हमारी मिलीजुली सरकार ने यहाँ किए हैं गरीबों के लिए, वो सब डिटेल आपके पास आ चुकी है। क्योंकि आज की टाइम लिमिट है, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं। पूरे देश में भाजपा वाले, आरएसएस वाले हवा फैला रहे हैं कि हम सबसे बड़ी पार्टी हैं। ये इंप्रेशन देते हैं कि आज देश में हम ही सबसे बड़ी पार्टी और हमारे पास ही सबसे बड़ा जनादेश है। मैं देश की बात किसी टाइम करूंगा, मगर जहां मैं झारखंड प्रदेश का अभी फिगर देख रहा था, अगर हम 2019 लोकसभा चुनाव का भी देखेंगे या असेंबली उसके बाद हुआ, जब आप झारखंड वालों ने एक जनादेश दिया, असेंबली बनाई, और उस असेंबली चुनाव में मैं देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को, उनके दबदबे को, उनकी मरकजी सरकार होते हुए, उनका सब कुछ दल बल होते हुए, झारखंड के 100% लोगों में से सिर्फ 30% लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। कितने परसेंट लोगों ने वोट दिया? जरा हाथ खड़ा करके मुझे जवाब दीजिए, और जोर से बोलिए, कितने परसेंट? ये दर्ज है, इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में दर्ज है। इसीलिए ये बनाया गया पूरे देश में। पूरे देश में अगर आप उनका परसेंटेज देखोगे तो वो 29% है, 71% उनके खिलाफ है, उनको पसंद न करने वाले। तो इसीलिए वो 70% लोगों की नुमाइंदगी करने वाले पार्टियों को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक प्लेटफार्म पर लाया। वो चाहे पार्टी बंगाल की हो, वो चाहे पार्टी एक मजबूत झारखंड की हो, वो बिहार का तेजस्वी हो, वो उत्तर प्रदेश का यादव जी हो, वो दिल्ली का केजरीवाल जी हो, वो जम्मू कश्मीर का फारूक अब्दुल्ला हो, वो तमिलनाडु का स्टालिन हो, वो केरला और दूसरी जगह के ये जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, यही वो सारे लोग हैं कांग्रेस के साथ जो 70%
लोगों की नुमाइंदगी करते हैं। तो आज जब पूरे देश में 543 मोदी सरकार, भाजपा और उनके साथियों के कैंडिडेट मैदान में हैं, जिनको बीजेपी, आरएसएस और उनके साथ जो चलने वाली पार्टियां हैं उन्होंने आपस में तालमेल किया, 543 उम्मीदवार देश में दिए, जो 30% आबादी को नुमाइंदगी करते हैं। और दूसरी तरफ से हम 70% इकट्ठा इंडिया गठबंधन वालों भी पूरे देश में उनके मुकाबले में सब लोगों ने इकट्ठे एक ही उम्मीदवार उतारा, ताकि 70% हमारे भाई बहन नौजवान आसानी से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को वोट करें। उसी तरह से झारखंड में 14 सीटें हैं यहां पर, और 14 सीटों के लिए हमने हाथ मिलाया। जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के 5 उम्मीदवार हैं, उन 5 उम्मीदवारों को कांग्रेस का एक कारकुन, एक वर्कर, एक फर्द उनको वोट करेगा, उनको कामयाब बनाएगा। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।